दिया है उसने मानव शरीर, दिया है उसने मानव देह, दी है उसने मानव शरीर। इस मानव शरीर का सदुपयोग करो। किसी व्यर्थ की जगह पर जाकर नहीं, उसके नाम उच्चारण, उसके स्मरण, उसकी भक्ति में। शिव कथा कह रहे हैं, पार्वती जी अंतिम मानव जीवन की सबसे आखिरी की परीक्षा कौन सी है, ये पार्वती जी ने पूछा। लास्ट परीक्षा, मानव जीवन की सबसे अंतिम परीक्षा कौन सी होती है, तो कहा सबको परख लेना, सब। और कितनी सुंदर बात कही है शिव जी ने, वो ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध और सिद्ध दो अलग अलग बातें, दो अलग बातें। एक है प्रसिद्ध, दूसरा है सिद्ध। बोलो कौन कौन सी? एक है प्रसिद्ध और दूसरा है सिद्ध। प्रसिद्ध होना सरल है, प्रसिद्ध होना सरल है, पर सिद्ध होना कठिन है। खूब प्रचार कर दो, प्रसिद्ध हो जाओ। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओ। खूब बड़े बड़े करोड़पति को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, पर सिद्ध नहीं हो पाओगे। प्रसिद्ध होना सरल है, पर सिद्ध होना कठिन है। सिद्ध होने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्ध होने के लिए स्वयं को शांत रहने की और उस शिव को याद करने की जरूरत पड़ती है। आप स्वयं सिद्ध होते चले, आप स्वयं सिद्ध हो। प्रसिद्धि के लिए लोगों को बुलाना, प्रसिद्ध होने के लिए लोगों को बुला सकते, प्रसिद्ध होने के लिए। प्रसिद्ध होना है, खूब दिखावा करो। प्रसिद्ध होना है, खूब सारे सेलिब्रिटी इकट्ठे करो, खूब बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, करोड़पति को बुलाओ, सबको इकट्ठा कर लो, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। साबुन की इतनी पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसकी बहुत पहचान है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। पर शिवजी प्रसिद्धि से कभी नहीं है। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू कभी प्रसिद्धि से नहीं है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव यदि मिला तो केवल सिद्धि से मिला है। आप घर में रहकर जो भगवान का नाम स्मरण करते हो, आप सब सिद्ध हो, आप सब सिद्ध हो। शिव महापुराण के कथा के पंडाल में रोहिणी 10 नंबर सेक्टर में जो कथा चल रही है जापानी पार्क में, और जितने भी शिव भक्त अपने घर पर बैठकर टीवी पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त मोबाइल पर कथा को सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त गाड़ियों पर शंकर की कथा को मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी करोड़पति या अरबपति से नहीं है, भले आपकी पहचान किसी धनपति से नहीं है, भले आप प्रसिद्ध नहीं हो, पर यह निश्चित है आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप सिद्ध हो, आप सिद्ध हो।
आप प्रसिद्ध भले नहीं हो गए पर सिद्ध जरूर हो गए। और सिद्धता किसको कहते हैं? सिद्धता कहते हैं जब किसी सिद्ध व्यक्ति का दिल अगर कोई दुखाता है, कोई मन दुखाता है, तो उसको भोगना पड़ता है। उसी तरह जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव नाम को लेने वाला होता है, शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव स्मरण में डूबने वाला होता है, वो ऐसा हो जाता है कि उसको अगर थोड़ा भी कष्ट हो तो उसको फिर ना कहीं उसको भोगना पड़ता है। सिद्ध कितनी सिद्धता है, कितनी सिद्धता है। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कभी रात्रि के समय पर आकर इन कथा के पंडालों में जाकर आप इन माताओं को देखिएगा, इन पुरुषों को देखिएगा। रात को खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, भजन में लगे रहते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं। जितना तो कोई संत भगवान का भजन नहीं करता, उससे 4 गुना ज्यादा भजन शिव महापुराण की कथा के पंडाल में हो जाता है। और ये भक्त करता है, ये भक्त करते हैं। एक संबंध शिव से जोड़ो, एक संबंध। और वो संबंध जीवन का वो सुख प्रदान कर देता है जो सुख कभी नहीं है। एक संबंध। और हम पहले भी कथा में कहे, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार हों, पर कोई ऐसा रिश्तेदार तुम्हारे साथ होना चाहिए जो शिव जी को मानता हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता हो। क्यों? अगर ऐसा कोई रिश्तेदार तुम्हारा होगा तो पक्का है तुमने भले जल नहीं चढ़ाया होगा, पर वो रिश्तेदार अगर तुम्हारा है तो वो रिश्तेदार के होने से उसकी 71 पीढ़ी में तुम जरूर आते होगे, तो तुम भी पार उतर जाओगे, ये निश्चित। कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा हम पर कर दो, जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रार्थना करो, वो कृपा करेगा तो निश्चित है अपने जीवन में सुख का अनुभव, वो कृपा करेगा। हम अपने दिल की बात शिव जी से क्यों नहीं करें? अंतिम परीक्षा जिसमें सबको परखा जाएगा और आखिरी में निर्णय शिव देगा। आखिरी में निर्णय भगवान शंकर के पास है। क्यों हम समर्पित नहीं हो सकते? क्यों हमारा समर्पण नहीं हो सकता? कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय रखना पड़ेगा। फाइल मोटी है, थोड़ा संजोना पड़ेगा।
संभालना पड़ेगा। फाइल अगर मोटी है तो संजोना पड़ेगा, थोड़ा संभालना पड़ेगा। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन दर्शाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडा काशी वाले। सही में लोग बिल्कुल सही कहते हैं, दिल्ली में दिल वाले ही बसते हैं, ये पक्का कहते हैं। यहाँ लोगों में निश्चित है दिल बहुत बड़ा। हमने जब हम यहाँ से जाते हैं, बंसल जी हमको लेने आते हैं, बंसल जी जब छोड़ने जाते हैं तो हमने देखा, कहाँ बैठे वकील साहब, राठौर साहब, हमने देखा यहाँ पर राठौर साहब, बंसल जी जब प्रदीप बंसल हमें लेके जाते हैं तो हमने देखा कई युवान युवान बेटियां बेटे गाड़ी की डिक्की में पानी की बोतल लेकर खड़े हैं और सबको बांट रहे हैं, कोई आइसक्रीम बांट रहा है। मैं प्रणाम करता हूं दिल्ली के सभी रहवासियों के, उनके चरणों पर नमन करता हूं। भगवान आपके भंडारे से ही भरकर रखे। साधु का साधु था। और इन सभी चीजों का श्रेय मैं महाराज श्री अंबुजानंद महाराज जी को देता हूं। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष इस कथा को लेकर और शिव की कृपा से कठिन है। आप सबको साधुता, कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई पानी, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ, सब में सब बहुत से। कल, आज कौन सा दिन है कथा का? 5वां। कल कौन सा दिन है? जिस दिन का इंतजार सबको रहता है, कथा की शिवरात्रि का दिन कल का रहता है, छठा का। कल भी कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगी और परसों के दिन कथा का समापन होगा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर सब अपने अपने घर की ओर जाना प्रारंभ कर। कल बाबा की कथा की शिवरात्रि होगी। लाखों लाख शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुनेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। माता सती भगवान शिव जी से विवाह कर लेती हैं और विवाह करने के बाद जब माता सती अपने कुंभज बाबा के यहाँ से कथा श्रवण कर कर आती हैं, राम जी की परीक्षा ले लेती हैं और परीक्षा लेने के बाद राम जी की जब माता सती वापिस अपने घर पर आती हैं, घर पर रहती हैं, बैठती हैं, तब आज माता सती के मन में कुछ अजीब सी खलबली है। क्यों? क्योंकि माता सती शिव को अपने हृदय में बिठाती है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके हृदय में शिव बसते हैं, जिसके दिल में शिव बसते हैं, जिसका मन पवित्र होता है, जिसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई प्रपंच, कोई बेईमानी नहीं होती है, भगवान शंकर उसको पहले ही अपने मन में आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, उसको भास कराते रहते हैं कि आने वाला समय कैसे। शिव उसको आने वाले समय का भान कराते रहते हैं, भगवान शंकर उसको आने वाले समय का भास कराते रहते हैं, उसको दिखाते रहते हैं कि आने वाला समय कैसा है। इसीलिए शायद
एक घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर में रहने वाली जो स्त्री होती है, वो थोड़ा सा उसको पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, सबकी सेवा करते करते, सबको भोजन कराते कराते, सब